मैं उत्कर्ष पांडे और स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक बायोलॉजी का टॉपिक है ब्लड। ब्लड से इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में सब कुछ हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। और एमसीक्यू जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, रेलवेज, एनटीपीसी, एसएससी, सब में ब्लड जो टॉपिक है बहुत उनका फेवरेट टॉपिक है। इससे जो अभी जो 50-60 क्वेश्चन हम लोग इसी में जो एमसीक्यू फॉर्म में 50-60 क्वेश्चन आराम से आपको दिख जाएगा। पूरा थ्योरी हम लोग बढ़िया समझ लेंगे, एमसीक्यू आराम से निकल के इसमें से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखिए, ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्लड जो है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ये एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि पूरा का पूरा बॉडी का हर एक जगह, सर के बाल से लेकर पैर के उंगली तक पूरा का पूरा एक दूसरे जगह से कनेक्ट रखता है ब्लड, इसलिए इसे कनेक्टिव कहा जाता है। और टिश्यू इसलिए क्योंकि ये सेल से मिलकर बना हुआ है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, अभी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, कनेक्ट करता है पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह पे, और टिश्यू है, इसलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 होता है, यानी कि ये बेस होता है। एसिड होता है अगर 7 से कम होता है तो, और 7 पर न्यूट्रल होता है। 7 से ज़्यादा है इसलिए ये बेस होता है। मेल में जो है वो 5.5 लीटर होता है ब्लड, और फीमेल में जो होता है वो 5 लीटर होता है। अब मेरे किसी स्टूडेंट से मैंने पूछा था कि ऐसा क्यों है कि मेल में ज़्यादा है और फीमेल में कम है, तो उसने कहा था कि फीमेल में खून चूसने का क्षमता ज़्यादा होता है, तो वो मेल से खून चूस के अपना काम चला सकती हैं। अगर उनमें 2-3 लीटर भी रहता फिर भी वो आराम से काम चला लेती, क्योंकि उनमें खून चूसने का क्षमता ज़्यादा होता है, वो मेल से अपना काम चला लेगी खून चूस के। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो फीमेल में कम होता है मेल के मुकाबले। मेल में जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो इसलिए मेल का थोड़ा बॉडी स्ट्रांग होता है, सॉलिड होता है, क्योंकि उनके खून में आयरन होता है और वो उनमें आयरन पाया जाता है ज़्यादा, तो वो स्ट्रांग होते हैं। और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन भी कम होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो आयरन कम होने के चलते जो लड़कियां होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप मुक्का मारिएगा ना एक लड़का को तो उसे चोट कम लगेगा, लड़की को मारिएगा तो बाप रे बाप करेगी, कहीं कि वो लोग थोड़ा सॉफ्ट होती है, उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है, उसके चलते आयरन कम होता है, तो वो लोग सॉलिड, रफ एंड टफ कम होती हैं। लड़का आयरन ज़्यादा होता है इसलिए वो टफ होते हैं। ये समझ पाए आप आराम से? अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन कहाँ होता है, मतलब ब्लड जो है वो बनता कहाँ है? वो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहाँ? आप जब चिकन वगैरह खाते हैं तो उसके लेग पीस जब खाते हैं, या फिर देखिए जो हड्डी वाला पीस आप खाते हैं उसके अंदर देखिएगा एक खोखला टाइप का पार्ट होता है जिसको आप चूसते हैं और मज़ा लेते हैं। अंदर रेड टाइप का, जालीदार टाइप का बना हुआ रहता है, वो जो है वो बोन मैरो कहलाता है। तो उसी वहीं पे बनता है, अस्थि मज्जा हिंदी में बोलते हैं उसे, वहीं पे बनता है आपका खून, बोन मैरो। हमारे शरीर में, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के शरीर में बोन मैरो में खून बनता है। बनता तो है बोन मैरो में, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, रहता कहाँ है? स्प्लीन में। बहुत को लगता है कि हार्ट में खून रहता है, हार्ट में खून नहीं रहता है, वो साइड में, यहाँ स्प्लीन में खून रहता है। समझिए, स्प्लीन यहाँ साइड में होता है, पेट के अंदर, यहाँ सब बगल में पेट में स्प्लीन होता है, वो उसमें खून रहता है स्टोर। बनता है बोन मैरो में और बन के वहाँ जाके स्प्लीन में जाके, जैसे प्लीहा कहते हैं हिंदी में, स्प्लीन में जाके वो स्टोर हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, क्योंकि सारा ब्लड वहीं रहता है, याद रखिएगा। अब जब ब्लड मर जाता है, ब्लड का लाइफ होता है, आरबीसी का लाइफ होता है 120 दिन, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। डब्ल्यूबीसी का 4 दिन, प्लेटलेट्स का 7 दिन, ये सब का दिन होता है। तो जब ब्लड मर जाता है तो फिर कहाँ जाते हैं? मरने के बाद भी स्प्लीन में जाता है, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड भी स्प्लीन को ही बुलाया जाता है। मतलब जब सेल मर जाता है, आरबीसी मर जाता है, ब्लड जब मर जाता है, जब ब्लड मरने के बाद जो डेड सेल बचते हैं उसके, वो भी स्प्लीन में ही जाते हैं। मतलब बोन मैरो में बनता है और स्टोर होता है स्प्लीन में, प्लीहा में, और मरने के बाद भी जाके वो कहाँ रहता है? कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मतलब खून का, ब्लड का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड किसे कहा जाएगा? स्प्लीन को ही कहा जाएगा, प्लीहा को ही। प्लीहा यहाँ पेट में साइड में होता है। समझ गए सब कुछ बढ़िया से? अब समझिए ब्लड का काम क्या होता है, वर्क ऑफ ब्लड क्या है। ब्लड का काम मेनली देखिए क्या है कि पहले तो ब्लड का काम यह है कि टेम्परेचर मेंटेन करना। ब्लड पूरा का पूरा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सर्कुलेट करता रहता है, इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्कुलेट करता रहता है, मतलब पूरा मोशन में है, मूव कर रहा है। तो जब कोई चीज़ आपको मोशन मूव कर रहा है, वैसे हाथ आपका देखिए मूव कर रहा है, तो थोड़ा देर मूव कराइएगा, देखिए वहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। मतलब कि कोई चीज़ अगर मूव करता रहता है ना तो वो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करता रहता है, वो गर्म होते रहता है और टेम्परेचर मेंटेन रखता है, टेम्परेचर उससे बनता है। तो जो ब्लड का
सर्कुलेशन है ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, ये जो होते रहता है पूरा, इधर जाना आना, 120 के स्पीड में जाना, 80 के स्पीड में वापस आना, 120/80 जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ब्लड प्रेशर का, जो पापा मम्मी का ब्लड प्रेशर ना पाता है, देखिएगा बोला डॉक्टर बोलते हैं 120/80 जो होता है वो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। इस पर अगर प्रेशर नापने का 120/80 ही स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, इससे ज़्यादा या कम रहा तो तबीयत खराब होने की संभावना है। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रेशर में आना जाना है, ब्लड का सर्कुलेट करना है, ये जो होते रहता है पूरा ऊपर से नीचे तक, इसके चलते ब्लड में एक टेम्परेचर उत्पन्न रहता है, टेम्परेचर एक बना रहता है, समझे। टेम्परेचर लो हो जाएगा तो आपका मतलब कि अगर ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा तो टेम्परेचर लो हो जाएगा आपका। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। कैसे करता है? सर्कुलेट होते रहता है तो टेम्परेचर का बॉडी में बना रहता है, समझे। मरे हुए इंसान का ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, इसलिए उसका बॉडी ठंडा पड़ जाता है, टेम्परेचर खत्म हो चुका रहता है। तो ब्लड सर्कुलेशन टेम्परेचर मिलाने का भी काम करता है। तो टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? ब्लड का काम है। ये सब को एमसीक्यू फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में अभी एसएससी में भी आया था, तो इसी फॉर्म में आया था कि बताइए बनता कहाँ है खून? तो बोन मैरो में बनता है। पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4 होता है। स्टोर कहाँ रहता है? स्प्लीन में। ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? कब्रिस्तान खून किसे कहते हैं? स्प्लीन को। इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको बहुत बढ़िया समझा दिया गया है। देखिए, तो वर्क ऑफ ब्लड क्या था? टेम्परेचर मेंटेन करना। और वर्क क्या है ब्लड का? दूसरा काम क्या है कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह लेके पहुंचाने का भी, ट्रांसपोर्टिंग का भी काम, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने का काम और ट्रांसपोर्टिंग का भी काम ब्लड का ही है। फेफड़ा में यानी लंग्स में ऑक्सीजन तो आ जाता है, लेकिन इसके बाद पूरे नाखून तक, बाल तक, आँख तक, हाथ तक, उंगली तक, यहाँ तक जो पहुँचाने का काम करता है, लंग्स से वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। लंग्स में तो ऑक्सीजन है, अब यहाँ आने के बाद घुटना तक जाना चाहिए, पैर तक जाना चाहिए, मेरे यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ से यहाँ आने के, यहाँ से यहाँ लाने वाला काम जो करता है वो ब्लड करता है। ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन यहाँ होता है, यहाँ से हर जगह फ्लो करा कर पहुंचाता है कौन? ब्लड, समझ गए। और भी चीज़, सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, और भी चीज़, मिनरल्स हो, न्यूट्रेंट्स हो, हार्मोन्स हो, इन सब चीज़ को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम, मतलब ट्रांसपोर्टिंग का काम ब्लड का है, समझ गए। टेम्परेचर मेंटेन करने का भी, ट्रांसपोर्टिंग का काम भी ब्लड का है। ब्लड का काम भी आप समझ गए, मतलब ब्लड के बारे में कुछ समझ गए और ब्लड का काम क्या क्या आप समझ गए, ब्लड बनता कहाँ है समझ गए, ये सब चीज़ें आप बढ़िया से समझ चुके हैं। अब देखिए, अब इधर देखिए कि ब्लड में होता क्या है। अब ब्लड में होता क्या क्या ये समझेंगे हम लोग कि ब्लड के अंदर क्या है। तो ब्लड को हम लोग दो पार्ट में पहले तोड़ लेते हैं। एक पार्ट है ब्लड का लिक्विड पार्ट, एक पार्ट है सॉलिड पार्ट। मतलब सॉलिड पार्ट क्या? सेल है, यानी कि प्लाज्मा और सेल यानी कॉर्पस्कल। प्लाज्मा और कॉर्पस्कल को बांट लेते हैं। 60% जो होता है ब्लड में वो प्लाज्मा होता है, 40% जो होता है वो कॉर्पस्कल होता है, यानी सेल होता है, समझे। प्लाज्मा का पूरा का पूरा ब्लड बनता कैसे है? प्लाज्मा और कॉर्पस्कल को मिला के, दोनों को मिला देंगे तब ब्लड बनेगा। यानी कि आप इसको एग्जाम्पल में समझिए चाय के जैसा, यानी कि पानी में चाय पत्ती चीनी मिलाएंगे तब जाके चाय बनेगा। वैसे ही ब्लड कैसे बनेगा? ऐसे ब्लड तो आपको दिखता है कि लिक्विड फॉर्म में है तो बस ब्लड है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो लाल होता है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, वो आपको बढ़िया समझाया जाएगा अभी। तो जो ब्लड में पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म होता है उसमें प्लाज्मा कहते हैं, समझे। 60% होता है वो, और 40% में कॉर्पस्कल होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होता है। बढ़िया से आपको समझाया जाएगा अभी। तो समझिए प्लाज्मा जो होता है पूरा का पूरा लिक्विड पार्ट होता है। इसमें 10% प्रोटीन भी होता है, मतलब 7% प्रोटीन होता है, 2-3% सॉल्ट होता है, बाकी के पूरा का लिक्विड होता है, वाटर होता है, समझ गए। तो 60% जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कैसा होता है? पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें मतलब पूरा का पूरा प्लाज्मा जो है, इसमें 90% पानी होता है, 7-8% प्रोटीन होता है और 2-3% सॉल्ट होता है। प्लाज्मा आपका क्लियर हो गया। प्लाज्मा यही है। प्लाज्मा से इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 60% होता है खून में। प्लाज्मा में प्रोटीन कितना परसेंट पाया था? ये भी पूछ सकता है गलती से, ये नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है। तो 7-8% होता है, 2-3% आपका सॉल्ट होता है, बाकी का पूरा वाटर होता है, पूरा लिक्विड होता है, समझ गए। अब आते हैं कॉर्पस्कल्स में, यानी सेल्स में। तो सेल जो होता है वो 40% होता है। ब्लड में जो सेल यानी सॉलिड वाला पार्ट है वो 40% है, यानी कि जो चाय में जो पानी वाला मात्रा था 60% था, अब चाय पत्ती चीनी जो डालेंगे वो 40% है। तो यहाँ देखिए, चाय पत्ती चीनी मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। सेल में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, समझ गए। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इन तीनों को आप देख लीजिए। ये तीनों जो हैं ये सॉलिड वाले पार्ट हैं जो कि ब्लड में होते हैं। ये तीनों मिला के, ये तीनों को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को जब मिलाएंगे प्लाज्मा में तब जाके ब्लड बनता है, समझ पा रहे हैं। अकेले ब्लड कुछ नहीं है, अकेले प्लाज्मा कुछ नहीं है, अकेले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कुछ नहीं है। ये सब जब मिलेंगे तो एक खिचड़ी बनेगा,
उसे ब्लड कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? मतलब ये लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, सॉलिड पार्ट को ये तीनों चीज़ कहते हैं। अब देखिए आरबीसी जो होता है पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आपको मैंने बताया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में ही होता है ज़्यादा, इसीलिए रेड कलर होता है इसका। समझ पा रहे हैं? आरबीसी का कलर रेड होने का पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, हीमोग्लोबिन होना है। हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन में रेड होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, किसी जगह रेड कलर का होता है आरबीसी। ये 50 लाख सेल होता है, 5 मिलियन, 50 लाख सेल होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में आरबीसी, समझे? और इसका जो लाइफ होता है 120 दिन का होता है, मतलब 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहता है। उसके बाद मर जाने के बाद वो कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है। बाकी और जितने भी सेल हैं, आपको जब सेल चैप्टर डिफाइन करेंगे हम तो समझाएंगे, जितना भी सेल होता है, जितना भी सेल है, सारे सेल में एक लाइसोसोम बोल के जगह होता है, लाइसोसोम बोल के एक चीज़ होता है जो उस सेल, जब वो सेल मर जाता है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है, एकदम खा लेगा। समझ गए? लाइसोसोम जो चीज़ है ना, लाइसोसोम हर सेल में लाइसोसोम मौजूद होता है, लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी में लाइसोसोम भी नहीं होता है और आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता है। यानी कि डीएनए आरएनए अगर आपको पता करना हो तो आप आरबीसी से पता नहीं कर सकते हैं। ये बात, ये सब पॉइंट को 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, बढ़िया समझ में आएगा आपको। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में लाइसोसोम भी नहीं होता है। हर सेल में आपको पता चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी एपेटाइटिस होता है। बढ़िया से आपको सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस नहीं है तो आपको डीएनए आरएनए पता नहीं चल पाएगा। यानी कि अगर किसी को कोई आपको आरबीसी दे दे और बोले कि आप मेरा डीएनए निकाल कर दिखा दीजिए, तो आप डीएनए नहीं पता कर पाइएगा, क्योंकि आरबीसी में डीएनए निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता। तो लाइसोसोम जब नहीं होता है तो फिर जब ये मर जाएगा तो ये तो पानी प्लाज्मा में तैरते रहेगा ना जी, इसको तो कोई खाने वाला हिले नहीं है, कहीं कि लाइसोसोम रहता तब ना मर जाएगा तो उसको खा लेगा। लेकिन आरबीसी में तो लाइसोसोम है ही नहीं सर, आप तो ये बता रहे हैं। तो जब इसका लाइसोसोम नहीं है तो इसके लिए एक अलग से सोसाइटल बैग रेडी हुआ है, इसके लिए एक अलग से कब्रिस्तान है। वो कौन सा है? स्प्लीन, जो आपको हम बताए थे यहाँ पे, स्प्लीन। समझ गए? तो स्प्लीन इसके लिए है। तो आरबीसी कितना होता है? 50 लाख होता है ह्यूमन बॉडी में। डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 10,000 होता है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, सबका काम भी बताएंगे अभी आपको, खाली पहले ये समझ लीजिए। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 10,000 होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी 4 दिन तक ही जिंदा रहता है, 4 दिन के बाद डब्ल्यूबीसी मर जाता है। प्लेटलेट जो होता है वो 2 लाख होता है और इसका 7 दिन का समय होता है, 7 दिन तक इसका लाइफ होता है। तो आरबीसी का 120 दिन का समय, डब्ल्यूबीसी का, वाइट ब्लड सेल का 10,000 होता है और 4 दिन का समय, और प्लेटलेट्स का 2 लाख होता है और 7 दिन का समय। ये सब याद रख लीजिएगा, इस चार्ट को याद रख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, हम हट जाएंगे थोड़ा देर के लिए। तो आप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो समझिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये तीनों हो गया। अब देखिए आरबीसी के कमी से एनीमिया होता है। यानी आरबीसी के कमी से क्या होता है, आपको हम समझाना चाहते हैं कि जो आरबीसी है, आरबीसी की कमी से अगर आपको सही में आरबीसी नहीं है तो आपको कमजोरी, आलस फील होगा। आप पढ़ने बैठिएगा ना तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, जमा ही आएगा, सूत जाइएगा। सूतने पे जाइएगा ना, तकिया एने ओने कीजिएगा, चादर एने कीजिएगा, नींद आपको बहुत लेट से आएगा। बेड पे पढ़ते नींद आ जाए ऐसा नहीं होगा। तो ये सब पूरा कोढ़िया टाइप का फील होगा आपको। ये सब कैसे होता है पता है? ये होता है आरबीसी का आपको बॉडी में कमी है, इसलिए आयरन का गोटी जाइएगा, डॉक्टर का बोलेगा हमको बहुत सुस्ती लग रहा है, आपको आयरन का गोली देगा, आयरन गोली खाइएगा, टंच हो जाइएगा, लगिएगा खड़ा होकर दौड़ दें। समझ रहे हैं? तो आरबीसी की कमी से आपको कमजोरी फील होगा। अगर आपको कमजोरी फील हो रहा है तो आपका आरबीसी में दिक्कत है। डब्ल्यूबीसी, आपको घाव फोका कुछ भी वायरस वायरस से कोरोना वोरोना हो जाएगा ना, उससे लड़ता है डब्ल्यूबीसी। एंटीबॉडीज रेडी करता है। एंटीबॉडीज रेडी करके अगर आपके बॉडी में कोई नया चीज़ घुस रहा है तो उसको पीट के सुता देगा और भगा देगा। अगर एंटीबॉडीज से ज़्यादा मजबूत रहा तो फिर नहीं कर पाएगा। लेकिन एंटीबॉडीज़ का काम यही है कि कोई नया चीज़ इंट्री करता है अगर बॉडी में तो उसको मार के पीट के भगा देना है और फिर से बॉडी को सुरक्षित करवा देना है। समझिए? यानी घाव हो गया, वो आपका ठीक है नहीं हो रहा, समझिए कि आपका एंटीबॉडी में प्रॉब्लम है, आपका डब्ल्यूबीसी में प्रॉब्लम है, आपका डब्ल्यूबीसी कमजोर हो चुका है, फिर नहीं है। घाव हो गया और 3 महीने से घाव हुए है, ठीक है नहीं हो रहा है, यानी कि आपका डब्ल्यूबीसी प्रॉब्लम कर रहा है। आपको बुखार हो जा रहा है और ठीक है नहीं हो रहा है, चाहे 6 महीना तक, समझिए कि डब्ल्यूबीसी में प्रॉब्लम है, आपका अंदर एंटीबॉडीज बन नहीं पा रहा बढ़िया से। अब देखिए प्लेटलेट्स क्या करता है बॉडी, देखिए प्लेटलेट्स भी वही काम करता है जो आरबीसी कर रहा है। मतलब प्लेटलेट्स में भी अगर बॉडी का अगर प्लेटलेट्स घट गया तो आपको थकान महसूस होगा। आप पढ़ने तो बैठिएगा, पढ़ने का मन तो करेगा, पढ़ने बैठिएगा भी, आधा घंटा पढ़िएगा, सूझ जाइएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं खींच पाइएगा, मतलब कि बोर हो जाइएगा, ब्रेथ कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। दौड़िएगा तो 4 कदम में थक जाइएगा, आपको 400 मीटर दौड़ने बोलेगा तो नहीं दौड़ पाइएगा, ब्रेथ ही खत्म हो जाएगा आपके अंदर का। तो मन तो करेगा दौड़ने का लेकिन दौड़ नहीं पाइएगा, इसमें तो आपको मन नहीं करेगा। आरबीसी कम हो जाएगा तो आपको मन नहीं करेगा, मानेगा लुल है, सुतल रहे हैं। प्लेटलेट्स अगर आपका कम हो जाएगा तो आपको
जाना है, चलना है, करना है, लेकिन आप कर नहीं पाइएगा, थोड़ा ज़्यादा लंबा देर तक टिक नहीं पाइएगा। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? बकरी का दूध पीजिए, प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा आपका। बकरी का दूध में प्लेटलेट्स पाया, सही बता रहे हैं आपको। बकरी का दूध पीजिएगा या फ्रूट्स खाइएगा तो आपको प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। फ्रूट्स तो आदमी खाता नहीं है, जब घर में कोई बीमार पड़ता है तभी फ्रूट्स आता है, ये रियलिटी है। अगर किसी के घर में फ्रूट जा रहा है, समझिए कोई फल किन के लेके जा रहा है, समझिए कोई उसका घर में बीमार है तभी फल जा रहा है, ऐसे तो आदमी आए दिन फल खाता नहीं है। फल खाना चाहिए। प्लेटलेट्स बढ़ाना है तो बकरी का दूध पीजिए, खूब एनर्जी आएगा, प्लेटलेट्स आएगा, लगिएगा दौड़ने, एकदम आप मिल्खा सिंह बन जाइएगा। तो समझ पा रहे हैं पूरा का पूरा कहानी समझे ब्लड के बारे में। ब्लड कैसे कैसे बटा हुआ है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में। ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसे कॉर्पस्कुल कहते हैं, जो सेल कहते हैं कॉर्पस्कुल सेल एक ही हुआ है, कॉर्पस्कुल कहते हैं या सेल कहते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होता है। इन सब का साइंटिफिक नाम भी पढ़ लीजिए, देखिए ल्यूकोसाइट, थर्मोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी बढ़ या घट जाता है तभी कैंसर भी होता है, इसका रीज़न देख लीजिए। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल अगर आपका बॉडी में घट जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कैंसर का संभावना होता है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आप समझ लीजिए। आपको इसके बारे में फॉर्मूला यहाँ भी समझा दिए। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा ब्लड के बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, आपको हम क्लियर कर देंगे। तो ब्लड का टॉपिक जिससे जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सब इसी में से क्वेश्चन बनेगा। ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन जितना जो भी जीएस के एग्जाम में साइंस पूछता है, साइंस के टॉपिक में, बायोलॉजी में ये ब्लड जरूर पूछता है, ब्लड से कुछ ना कुछ जरूर पूछता है। इसका आरबीसी का दिन कितना होता है, कौ दिन तक लाइफ स्पैन होता है, डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता है, 10,000 पाया जाता है, ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, स्प्लिंग को कहा, ये इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा आपको, समझे। तो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड आपको टॉपिक दिए हैं हम। आशा करते हैं वो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी जो भी विद्यार्थी लोग पढ़ना चाहते हैं उनको ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है ये। चलिए, धन्यवाद।